एक बार फिर स्वागत आप सभी का। नमस्ते भारत देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। उनके साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री शामिल हैं। अब सबकी निगाहें विभागों के बंटवारे पर टिकी हैं। आज शाम तक सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। मोदी 3.0 का आगाज हो चुका है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने देश के पीएम के तौर पर शपथ ली और इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बने देश के हर वर्ग के प्रतिनिधि। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट पहली और दूसरी बार के मुकाबले बड़ी हो गई है। इस बार कुल 72 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने हैं। इस कैबिनेट में कई नए चेहरे भी हैं तो कई दिग्गज भी। कुल मिलाकर तालमेल, क्षेत्रीय संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। कुल 71 मंत्रियों में से 59 लोकसभा के सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के सांसदों की संख्या 11 है। जबकि 2 मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कुरियन जॉर्ज फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इन दोनों को अगले 6 महीने में किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होगा। मोदी 3.0 में 32 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। मोदी कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री टीडीपी के राम मोहन नायडू हैं, जबकि सबसे ज्यादा उम्रदराज मंत्री एचएम के जीतन राम मांझी हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 में कई पुराने चेहरे हैं जिन पर पीएम मोदी ने फिर भरोसा जताया। उनमें शामिल हैं राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटी, किरण रिजिजू, मनसुख मांडविया, सर्बानंद सोनोवाल और जी किशन रेड्डी। तीसरी बार मोदी सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें लगातार तीसरी बार मंत्री बनने का मौका मिला। उनमें शामिल है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, सर्बानंद सोनोवाल, किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, श्रीपद नाइक, गजेंद्र शेखावत और अनुप्रिया पटेल। मोदी 3.0 में महिलाओं की शक्ति भी बढ़ी है और इस बार 7 महिला मंत्री बनी हैं। इनमें निर्मला सीतारमण, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल कैबिनेट मंत्री बनी हैं, तो शोभा करंदलाजे, रक्षा खड़से, सावित्री ठाकुर और नीमोबेन बम्भानिया राज्य मंत्री बनी हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो इस बार के मंत्री परिषद में सबसे ज्यादा यूपी बीजेपी से 61 मंत्री बने हैं, जिनमें पीएम का नाम भी शामिल है। वहीं जेडीयू से, टीडीपी से 2, जनता दल सेक्युलर, शिवसेना, आठवले की पार्टी आरपीआई, अपना दल सोनीवाल, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम, जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी से 1-1 मंत्री बने हैं। मोदी 3.0 की एक और खासियत है कि इस मंत्री परिषद में 22 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिला है। इसमें सबसे ज्यादा यूपी से 11, बिहार से 8, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 6-6, कर्नाटक से 5 और राजस्थान से 4 मंत्री बनाए गए हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। हालांकि इस बार बीजेपी को वहां बड़ा झटका लगा और उससे महज 33 सीटों और सहयोगियों को 3 सीटें मिली। फिर भी यूपी से पीएम सहित 11 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है, जो मोदी की पहली कैबिनेट और दूसरी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। उनके साथ राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी, आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, बीजेपी से जितिन प्रसाद, पंकज चौधरी, गोंडा से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह, बीएल वर्मा, आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल और बांसगांव से बीजेपी सांसद कमलेश पासवान शामिल हैं। मोदी कैबिनेट में साउथ को भी साधने की कोशिश की गई है। ऐसे में कर्नाटक से बीजेपी के 4 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जेडीएस कोटे से एचडी कुमारस्वामी भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं मूल रूप से तमिलनाडु से आने वाले एस जयशंकर को एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल मुरुगन को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। वो फिलहाल मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वहीं बीजेपी ने केरल से भी नेताओं को मोदी कैबिनेट में जगह दी है। केरल में इस बार कमल खिलाने मलयालम सुपरस्टार सुरेश गोपी को राज्य मंत्री बनाया गया है। वो लोकसभा चुनाव 2024 में त्रिशूर से बीजेपी के टिकट पर सांसद चुने गए हैं। और इसके अलावा केरल में बीजेपी के प्रदेश महासचिव जॉर्ज कुरियन को भी राज्य मंत्री बनाया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो टीडीपी कोटे से 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया है।
श्रीकाकुलम से सांसद राममोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। गुंटूर से टीडीपी सांसद चंद्रशेखर पोम्मस्वामी को राज्य मंत्री बनाया गया। वहीं राज्य की नरसापुर सीट से भाजपा सांसद भूपिता राजू श्रीनिवास वर्मा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।